हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। इस वीडियो के अंदर आप देखने वाले हो कि टैली के अंदर आपने काफ़ी सारे टॉपिक को क्लियर किया होगा और अभी तक आपने जो भी देखा है इन्वेंट्री से मिलते हुए काफ़ी सारे टॉपिक को आपने समझा भी है, इन्वेंट्री को मेंटेन भी किया है और अभी तक हमने सिर्फ इन्वेंट्री को परचेज और सेल्स करना सीखा था। इस वीडियो के अंदर आप देखोगे कि इन्वेंट्री के ऊपर टैक्स को कैसे अप्लाई करें। कि आपको मालूम होगा कि हमने कई सारे टैक्स को देखा होगा जब हमारे यहाँ पे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ड्यूटी को जब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता था तो उसके ऊपर भी आपको पता है कि टैक्स जो है वो अलग अलग तरीके से अप्लाई किया जाता था। इम्पोर्ट ड्यूटी अलग लगती थी, एक्सपोर्ट ड्यूटी अलग लगती है और कई तरह प्रकार के टैक्स को इस पे लगाया जाता था। उसी सभी टैक्स को मिलाकर एक टैक्स बनाया गया जिसका नाम आया जीएसटी। जीएसटी, अब जीएसटी क्या है वो सब हम देखने वाले हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसकी फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी के अंदर देखिए तो जीएसटी की फुल फॉर्म ही होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंदर आप क्या क्या देखने वाले हो? देखिए, एक तो गुड्स पर क्या लगेगा, एक आपने सर्विस जो भी आप ले रहे हो अब सर्विस पे भी टैक्स लगेगा। तो इस तरीके से जीएसटी बनाया गया और काफ़ी सारे लोगों को फ़ायदा भी हुआ। हम सबसे पहले बात करें टैक्स है क्या, तो सबसे पहले देखिए व्हाट इज टैक्स के अंदर हम बात करें तो टैक्स क्या है। अब बात करें टैक्स, टैक्स एक वर्ड है जो टैक्सों से लिया गया है। सबसे पहले हमें ये समझ में आना चाहिए कि टैक्स होता क्या है। तो टैक्स वर्ड जो है वो टैक्सों से लिया गया है। अब पता है कि टैक्स सबको देना है, इज द कंपल्सरी, यानी यदि फ्री फाइनेंशियल चार्ज है लाइक बाय गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के द्वारा ये किसी भी प्रकार का चार्ज है जो हर किसी को पे करना होता है। उसके बाद देखिए इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी छोटे मोटे व्यापारी है या जो भी बड़े बड़े संस्थान है उनको भी क्या है कि रेज ऑफ पब्लिक वर्क, जो यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। द कलेक्टेड अमाउंट इज देन यूज टू द फंड डिफरेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर प्रोग्राम। अब सबके लिए अलग अलग तरीके से टैक्स को वसूला जाता है। अब फेलियर इन पेमेंट ऑफ टैक्स एंड रेस्ट्रिक्टेड टुवर्ड द इनवाइस पनिशमेंट अंडर द प्री डिफाइंड लॉ। यदि कुछ ऐसा करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो टैक्स को चोरी करते हैं, तो उनके अंडर जो भी लॉ होती है उसके अंडर इनको चार्ज भी किया जाता है, पनिश भी किया जाता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको यहाँ पे कवर करवाने वाला हूँ कि सबसे पहले देखिए टैक्स क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि टैक्स शब्द जो है वो किससे लिया गया है? टैक्सों से लिया गया है। अब देखिए कोई भी सार्वजनिक कार्य यानी कि जब आपको पता है कि सरकार के पास इनकम कैसे होगी, तो मेनली इनकम जो है वो जीएसटी टैक्स वगैरह से टैक्स जुटाने से हमारे सरकार के पास क्या होगा? फंड भी इकट्ठा होगा और इसको जुटाने से कोई भी संगठन है या कोई भी व्यक्ति है उसके ऊपर क्या लगाया जाता है? टैक्स लगाया जाता है। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। ये बहुत ही अनिवार्य है, मतलब मुफ्त भी है और वित्तीय अधिभार भी है। मुफ्त भी है मतलब सरकार किसी भी तरीके से टैक्स को अप्लाई कर सकती है। अब देखिए जैसे आप मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरीके से आप मैन्युफैक्चर के पास जाते हो और किस तरीके से टैक्स को अप्लाई किया जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे करों के भुगतान में जो भी आप यहाँ पे समझोगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। यदि कोई टैक्स चोरी भी करता है तो आपको पता है कि सजा का प्रावधान भी है। अब मैं आपको सबसे पहले बताऊँ कि पहले टैक्स जो होते थे वो किस तरीके से लगते थे। अब देखिए टैली के अंदर तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों भी देखने को मिलेंगे। हम यहाँ पे समझते हैं सबसे पहले कि डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्स एंड द एंटिटी हैज टू पे टैक्स इन द वेरियस फॉर्म। आपको पता है कि जो भी टैक्स लगाया जाता है वो अलग अलग फॉर्म्स में लगाया जाता है। डिफाइंड किस पे करता है? डिफाइंड मैनर्स पे डिफाइंड करता है कि विच पे द टैक्सेशन अथॉरिटी, किसको पे कर रहे हैं, किसके लिए पे कर रहे हैं, है ना। और ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है तो वो भी हम समझेंगे कि डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, वो भी हम यहाँ पे कवर करने वाले इस वीडियो के अंदर। अब देखो टैक्स कितने टाइप के हो सकते हैं। तो आइए मैं बताता हूँ, एक तो डायरेक्ट टैक्स हो सकता है और एक अपने पास क्या हो सकता है? इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स क्या हो सकता है? तो डायरेक्ट टैक्स मतलब समझ में आता है कि डायरेक्ट का नाम सुनते ही आपको समझ में आता है कि जब आपको पता है कि कंज्यूमर से जो भी उनकी पर्सनल मतलब असेट इनकम आय है, इनकम है, कोई भी संपत्ति है उस पे डायरेक्ट यदि गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करती है तो वह आपका क्या है? डायरेक्ट टैक्स हो गया। उसी की तरह हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या होता है? एक दुकान है। अब दुकान क्या करता है कि मैन्युफैक्चर के पास जाता है, मैन्युफैक्चर अलग से लगाता है, शॉपकीपर कस्टमर पे लगाता है, कस्टमर वो टैक्स पे करता है। ये लायबिलिटीज हो गई टैक्स को, डिफरेंट टाइप से टैक्स को वसूला जा रहा है। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स इन इंडिया टाइप एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज जो भी रेट्स है वो सभी यहाँ पे डिफाइन की गई है। बात करते हैं जीएसटी, व्हाट इज जीएसटी एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज अ फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यदि आपने देखा होगा कि हमने कोई भी गुड्स को खरीदा है, यदि आप अपने स्टेट में खरीद रहे हो तो उसे इंट्रा स्टेट के नाम से कहेंगे। यदि आपने कभी मान लो जयपुर से जयपुर के अंदर ही कोई स्टॉक खरीद रहे हो तो वो आपकी इंट्रा स्टेट हो जाएगी। और यदि आप स्टेट से बाहर कुछ खरीद रहे हो तो वो आपकी इंटर स्टेट हो जाएगी। तो दोनों में काफ़ी फ़र्क है गाइस, आपको समझना पड़ेगा कि यदि आप जयपुर से दिल्ली की ओर जा रहे हो देन वो इंटर स्टेट बन जाएगा। देन यदि आप जयपुर से जयपुर के अंदर ही लोकल काम कर रहे हो देन वो आपका इंट्रा स्टेट कहलाएगा। अब मैं आपको बताऊँ कि जीएसटी कितने टाइप से लग सकती है।
तो आपको पता होगा कि मेनली हमने 3 जीएसटी के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, जिसमें आपने एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी के बारे में ज़रूर देखा है। लेकिन मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पे एक जीएसटी और आपको पढ़नी है, यदि इतनी मेनली काम नहीं आएगी बट आपको नॉलेज होना चाहिए। अब सबसे पहले बात करते हैं आईजीएसटी। जब स्टेट से बाहर किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन किया जाता है, तो आईजीएसटी को अप्लाई किया जाता है। आईजीएसटी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब बात करते हैं एसजीएसटी और सीजीएसटी की। जब भी स्टेट के अंदर क्या कोई भी लोकल, कोई भी आप सामान खरीद रहे हो, वो भी स्टेट के अंदर, देन स्टेट एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स यहाँ पे बन जाता है। उसी की तरह सीजीएसटी की बात करें तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बात करें तो ये हमारी दोनों ही टैक्स स्टेट के अंदर लगाए जाते हैं। जब स्टेट के बाहर किसी भी प्रकार का ट्रांजेक्शन किया जा रहा है तो वो आपकी आईजीएसटी बन जाती है। अब बात करते हैं यूटीजीएसटी की, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब आपने देखा होगा कि कुछ अपने अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, आपने देखा होगा ना। तो वहाँ पे आपने जैसे दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, ये सभी आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। तो ये सभी क्या है, तो ये जो हमारे कभी कभी देखो यूनियन टेरिटरी में भी आपकी गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगता है, लेकिन यहाँ से जब सामान वहाँ जा रहा है तो आपकी यूटीजीएसटी लग सकती है। तो उसमें टैक्स जो है वो बदल जाता है। अब उसमें अपन को समझना पड़ेगा कि किस तरीके से टैक्स को अप्लाई किया जाता है, कैसे लगाया जाता है, तो वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आइए चलिए आगे चलते हैं और मेनली चीज़ों को समझते हैं कैसे टैक्स लगाया जाता है। टैक्सेशन सिस्टम क्या है। अब मैंने आपको बताया कि टैक्स 2 तरीके से लगाया जाता है। तो पहला टैक्स देखिए आप, सबसे पहले बात करूँ ग्रॉस टैक्सेशन सिस्टम क्या है। तो हमने बात की यहाँ से, पीछे जो हमने टैक्स दिया था, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो ये हमारा मैन्युफैक्चर है, ये हमारा मैन्युफैक्चर है और एक कंज्यूमर क्या कर रहा है कि मैन्युफैक्चर के पास आ रहा है और उसके पास एक मैन्युफैक्चर के पास कोई आइटम 100 रुपए की बन रही है। यदि वो आइटम 100 रुपए की बन रही है और कंज्यूमर जब आ रहा है, तो आपको बताऊँ तो क्या होगा कि जब वो यहाँ पे सामान खरीदेगा तो एक तो एसजीएसटी लगेगी, एक सीजीएसटी लगेगी। एक तो क्या लगेगी एसजीएसटी। एसजीएसटी के अंदर हम बात करें तो जैसे मान लो दोनों ही आपको पता है सेम लगती है, मान लो 10% दोनों ही ले रहे हैं, 10% दोनों ही ले रहे हैं। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 100 रुपये का 10% एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करेगी, यानी इसका अमाउंट 10 रुपये परसेंटेज के हिसाब से हुआ, 10 रुपये जोड़ने पर 110 रुपये इसका अमाउंट हो गया। अब उसके बाद बात करें तो सीजीएसटी सेंट्रल भी इसका वसूलेगी। अब जो टैक्स लगने वाला है वो 110 पे लगने वाला है, तो मतलब 110 के ऊपर 10 रुपये 10% के हिसाब से 11 रुपये के आसपास हो गया। अब 121 रुपये मान लो ये टोटल होगी। अब ये जो आइटम बन के तैयार हुई जीएसटी लगने के बाद, ये 121 की आइटम कंज्यूमर को दी जाएगी। अब कस्टमर क्या करेगा, ले जाएगा। अब ये बेचेगा, कंज्यूमर क्या डीलर है, ये डीलर बेचेगा और कस्टमर आएगा इसको लेने के लिए। तो आपको बताओ कि वापस से ये टैक्स लगाएगा। ये टैक्स कैसा लगाएगा, वही एसजीएसटी और सीजीएसटी वैसे ही यहाँ पे लगेगी। अब ये आइटम मान लो 10% जब टैक्स लग जाएगा तो 10% दोनों के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो 121 से मान लो ये आइटम पहुंच जाए 143 या 144 पॉइंट ऐसी कोई सीमित आ जाएगी, तो ये आइटम अब इतने में बिकने वाली है कस्टमर के ऊपर। मतलब टैक्स क्या हुआ, सबसे पहले मैन्युफैक्चरर ने अपना टैक्स किस पे डाला, डीलर पे। डीलर ने किस पे डाला, कस्टमर पे। और जब कस्टमर यानी कि नाम ही है, कष्ट खा के मरने वाला कौन है, कंज्यूमर ही है। तो आपको बताऊं इस तरीके से टैक्स लास्ट किस में थोपा गया, वो थोपा गया कस्टमर के ऊपर। इसी को बोलते हैं ग्रॉस टैक्सेशन सिस्टम में। देखिए आप पीछे से जो टैक्स हमने दिया था उसे तो भूल जाओ, और अभी आपको क्या देना है, पूरा टैक्स यहाँ पे देना है। अब वैल्यू एडेड टैक्सेशन सिस्टम मतलब पीछे जो आपने टैक्स दिया था हम उनका क्या करेंगे, क्रेडिट देंगे। बाकी जो टैक्स बढ़ा है उसे हम वहीं पे देंगे, यानी कि आपने जो यहाँ पे टैक्स दिया था 121 रुपये का, वही यहाँ पे बाकी जो रहा 10% वो आपने यहाँ पे पे किया। इसी को इफेक्ट कैस्केडिंग इफेक्ट भी बोला जाता है। जब टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है ना, तो उसी को कैस्केडिंग इफेक्ट भी बोला जाता है। जीएसटी में ये नहीं होता है, ये पहले लगते थे, लेकिन अब जीएसटी के अंदर नहीं होता है। जीएसटी के अंदर एक तो प्री जीएसटी होती है, पोस्ट जीएसटी होती है। आइए जीएसटी के अंदर क्या बदलाव हुए। तो जीएसटी के अंदर क्या हुआ कि जैसे मान लो एक गाड़ी खरीदने जा रहे हो, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर की मान लो 4 लाख रुपए है, और एक्साइज प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज देखिए 10% का टैक्स लग रहा है, मान लो 40,000, 4 लाख का 40,000 हो गया। वेट मान लो 12% के हिसाब से लगा रहे हैं, 52,800 रुपये की। अब जब डीलर का इनवॉइस यानी बिल तैयार होगा
तो उसे कितना देना है 4,92,800। उसी के बाद लास्ट में डीलर की जो कॉस्ट होगी वो लास्ट में यहाँ पे पे कितनी करनी है 4,40,000 रुपये। अब उसी के अंदर इनका मार्जिन क्या रहा, तो ये मार्जिन निकल के आ गया। उसी की तरह सेल फॉर प्राइस फॉर डीलर, अब ये डीलर को कितने में बेचेंगे 4,48,000 में। जब वेट वापस से लगेगा तो कस्टमर की प्राइस जो होगी वो 5,42,080 रुपये होगी। तो ये चीज़ें हम यहाँ पे कवर करते हैं। तो ये चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि किस तरीके से यहाँ पे कवर की जाती है। अब देखो डीलर टैक्स लाइबिलिटीज़ क्या हो सकती है, तो वहाँ पे अपन देखिए तो जीएसटी जो है वो ग्रॉस एंड सर्विस टैक्स जो अपन यहाँ पे देखने वाले हैं, उसमें आपको कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर की जब जीएसटी लगेगी तब क्या होगा। ये तो टैक्स कब लगता था, जब हमने आपको बताया कि टैक्स के ऊपर टैक्स जब अप्लाई किया जाता है, कैस्केडिंग फैक्टर जिसे बोला था। अब बात करते हैं पोस्ट जीएसटी क्या है। तो अब जीएसटी कैसे लगती है, जैसे देखो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर की क्या रही 4 लाख रुपए, 11% जीएसटी, एस जीएसटी सी जीएसटी दोनों ही लगेगी। 11% मतलब 44,44,000 दोनों तरफ लगेगी। डीलर का इनवॉइस क्या होगा 4,88,000 रुपये होगा। उसी की तरह डीलर की कॉस्ट क्या बनेगी, तो मैं आपको बताऊँ तो 4 लाख रुपए तो अपने पास है ही। उसी की तरह मार्जिन 10% है, तो यहाँ पे देखिए 40,000 रुपये के हिसाब से मार्जिन तैयार हो गया। अब सेल प्राइस फॉर डीलर क्या रही, तो मतलब अब डीलर की प्राइस क्या पड़ी 4,40,000। अब यहाँ आप देख सकते हो सेल प्राइस फॉर डीलर 4,48,000, मतलब काफ़ी फर्क रहा 8,000 रुपये के आसपास। तो 48,000 दो जगह अब जीएसटी पे कर दी, लास्ट में प्राइस कस्टमर की निकल के आई 5,36,800 रुपये। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि कोई भी कैस्केडिंग इफेक्ट लगाया जाता है। जैसे मैंने आपको इस वीडियो के अंदर कवर करवाया था कि पहले किस तरीके से लगता था, तो मैन्युफैक्चर कोई आइटम बना रहा है 100 रुपये की, मान लो 10% के हिसाब से यदि कोई मैन्युफैक्चर टैक्स लगा रहा है तो 10% के हिसाब से 110 की हो गई, 110 पे वापस से टैक्स लगा और 121 की बन गई। साथ ही साथ यदि बाद में बात करें इनवॉइस जब ट्रेडर का तैयार हो रहा है तो उसके ऊपर भी इतना का इतना टैक्स लगेगा, फिर लास्ट में कंज्यूमर के ऊपर ये टैक्स थोप दिया जाएगा। वही अब पोस्ट जीएसटी में क्या हो गया, तो मान लो अब यहाँ पे जीएसटी के अंदर मान लो 10% लगा 120 रुपये हो गए। 120 जब ट्रेडर का इनवॉइस बनेगा तो वही 20% डायरेक्ट थोप दिया जाएगा इसके ऊपर, 144 हो गया। और लास्ट में जो प्राइस निकल के आएगी कंज्यूमर की वो 172 आएगी, 172 आएगी। और इसी की तरह ये पूरा सा कंज्यूमर का बिल यहाँ पे नोटिस कर दिया। आई होप आपको समझ में आया कि कैस्केडिंग इफेक्ट कैसे लगाया जाता है। कैस्केडिंग इफेक्ट के अंदर काफ़ी इफेक्ट यहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर रहे आपको, और ये देखने को मिला कि ट्रेडर ने यहाँ पे किस तरीके से अपने कैस्केडिंग इफेक्ट को ट्रांसफर किया। अब आपको ये समझ में आया कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ड्यूटी किस तरीके से ट्रांसफर की जाती थी, और किस तरीके से मैन्युफैक्चर अपना टैक्स जो है वो ट्रेडर के ऊपर डालता था, और ट्रेडर किस तरीके से अपना कंज्यूमर के ऊपर डालता था। तो काफ़ी कुछ इफेक्ट लगने के बाद जीएसटी के अंदर काफ़ी फायदा हुआ लोगों को, क्योंकि वही चीज़ आपको एक 174 में मिल रही है, वही चीज़ आपको यहाँ पे 172 में प्रोवाइड हो रही है। तो काफ़ी देखने के बाद आपको समझ में आया कि क्या डिफरेंट था, वेट जब लगते थे, इम्पोर्ट ड्यूटी जब लगती थी, या जीएसटी के अंदर क्या डिफरेंट रहा, वो मैंने आपको पूरा यहाँ पे कवर करवाया। अब बात करते हैं इसके आगे, यदि आपको कभी एंट्रीज के अंदर किस तरीके से जीएसटी को अप्लाई करना है, किस तरीके से हम यहाँ पे काम करने वाले हैं, तो मैं ये टोटल दिखाने वाला हूँ। उम्मीद है ये पूरा ट्यूटोरियल आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।